हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 4। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमें अपने रिसोर्सेज क्यों बचाने चाहिए। ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इंसान रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और आजकल पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इन रिसोर्सेज की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ड्यू टू द डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रीडी टेंडेंसी, ह्यूमंस एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा। दिस हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। अपने लालच के कारण इंसानों ने रिसोर्सेज को बिना कुछ सोचे समझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसे खनन करना, जंगलों की कटाई। इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से नेचर और वाइल्ड लाइफ का खतरा होता जा रहा है। मैनी ट्रीज आर ऑल्सो कट टू मेक पेपर। पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। सो डू नॉट लेट द पेपर गो इन वेन। तो पेपर को वेस्ट न जाने दें। सिमिलरली मैन इज एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इसी तरह इंसान पेट्रोल भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में निकालते जा रहे हैं, विच विल एंड वन डे, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इवन ह्यूमंस पॉल्यूट नेचुरल गिफ्ट्स सच एज वाटर एंड एयर बाय देयर एक्टिविटीज़। इंसान यहाँ तक कि नेचुरल गिफ्ट्स जो कि पानी और हवा हैं, उनको भी अपनी गतिविधियों से पॉल्यूट कर रहे हैं। द रिजल्ट्स ऑफ विच वी हैव टू सफ़र, जिसके रिजल्ट हमें ही सफ़र करने पड़ेंगे। This implies the balance of nature has started to deteriorating due to over-exploitation. If this balance is destroyed, then human existence itself will be endangered. और अगर यह बैलेंस ख़त्म हो गया तो इसके बाद इंसानों का भी जीवन मुश्किल हो जाएगा। Therefore, conservation of natural resources is very important for the survival and progress of human beings. इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन यानी उन्हें बचाना ह्यूमन बींग्स के बचने के लिए भी ज़रूरी है। Therefore, we should use natural resources wisely with planning, so that in the long run we can take advantage of it. इसीलिए बच्चों, हमें रिसोर्सेज को ढंग से प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उन्हें फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। एंड फ्यूचर जनरेशन्स कैन ऑल्सो यूज़ इट, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन्हें इस्तेमाल कर सके। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल करना बिना नेचर को हार्म किए हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज। हम रिसोर्स को कई तरीके से बचा सकते हैं। इसको बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया गया, उसके डायरेक्शंस हैं। रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर। हर पिक्चर के सामने लिखे हुए कैप्शन को पढ़ें। राइट हाउ ईच कैरेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और बताएं कि हर कैरेक्टर रिसोर्सेज को बचाने में कैसे हेल्प कर सकता है। बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें 3 पिक्चर्स दी गई हैं और उनके सामने कुछ कैप्शन लिखे हुए हैं। हमें बताना है कि पिक्चर में दिखाया गया कैरेक्टर रिसोर्स को बचाने में कैसे हेल्प कर सकता है। इसी के साथ बच्चों हमें कुछ और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन सभी के आंसर। बच्चों, जिस क्वेश्चन में हमें पिक्चर्स दिखाई गई थी उसका पहला क्वेश्चन है, आयशा रीड्स विद ऑल द लाइट्स ऑन। आयशा अपने घर की सभी लाइट्स को ऑन करके पढ़ती है। बच्चों, इसमें रिसोर्सेज कैसे बचाए जा सकते हैं उसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं। आयशा कैन यूज अ स्टडी लैम्प और स्विच ओनली दैट लाइट अंडर विच शी इज स्टडिंग टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आप लिख सकते हैं या तो आयशा स्टडी लैम्प यूज कर सकती है या फिर वही लाइट ऑन करके पढ़ सकती है जिसके नीचे वह बैठकर पढ़ रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन। टॉम अपने गार्डन की सूखी पत्तियों को जलाता है। बच्चों, पत्तियां जलाने से क्या होता है, वह गैसें छोड़ती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और भी जहरीली गैसें, जिनसे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। तो इसमें हम रिसोर्स को बचाने या फिर वातावरण को सेव करने के लिए हम लिख सकते हैं, टॉम कैन यूज द लीव्स टू मेक कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट मतलब खाद।
which can be used as fertilizers for trees and plants and is better than chemical fertilizers. And it also helps to reduce pollution in our environment. तो हम पत्तियों से खाद बना सकता है जो कि पेड़ और पौधों में इस्तेमाल की जा सकती है और यह केमिकल खाद से भी अच्छी होती है। साथ ही यह हमारे वातावरण को पोल्यूट होने से भी बचाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, यानी ब्रश करते वक्त वह अपनी टूटी चालू रखता है। तो इसमें बच्चों हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए आप लिखेंगे राहुल शुड यूज अ मग वाइल ब्रशिंग विच विल हेल्प इन सेविंग वाटर। राहुल को डब्बा लेकर ब्रश करनी चाहिए जिससे कि वह पानी बचा सकता है। इसका आज क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पोर्टेंट, रिसोर्सेज को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हमारी धरती पर सीमित मात्रा में रिसोर्सेज हैं और इंसानों के बचे रहने और आगे प्रोग्रेस करने के लिए इन्हें बचाना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी रिसोर्स का ढंग से यूज़ करना बिना नेचर को हार्म किए हुए और प्लानिंग के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आगे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इफ पेट्रोल इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड देन थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ। अगर पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो सोचिए आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। बच्चों इसका आंसर हम लिख सकते हैं इफ़ पेट्रोल इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड विच मीन्स ऑल ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो एग्जॉस्टेड और अबाउट टू बी एग्जॉस्टेड। बच्चों अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बाकी होते हैं वह भी या तो ख़त्म हो चुके या फिर ख़त्म होने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बच्चों, क्योंकि पेट्रोल हमारा पेट्रोलियम से ही मिलता है और यह ख़त्म हो गया तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पेट्रोलियम मिलना ख़त्म हो गया, जिसके कारण कि उससे बाकी चीज़ें मिलने वाली जो भी होती हैं जैसे डीजल या फिर गैसेज वह भी ख़त्म हो जाएंगी। इससे क्या असर पड़ेगा, मोस्ट ऑफ आवर व्हीकल्स विल बी ऑफ नो यूज़ एज दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन पेट्रोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। हमारे ज़्यादातर वाहन किसी काम के नहीं रह जाएंगे क्योंकि वे या तो पेट्रोल या फिर बाकी पेट्रोलियम से मिलने वाली चीज़ों पर चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, जो हमारे आने जाने का खर्चा होता है वह कई गुना बढ़ जाएगा। आवर इकोनॉमी विल बी अंडर ह्यूज प्रेशर इफ़ नो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आर फाउंड। अगर हमें और कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं मिला तो हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। इट विल अफेक्ट आवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एज वेल बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इक्विपमेंट्स आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन फ्यूल्स। यह हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे भी फ़र्क डालेगा क्योंकि बच्चों हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण ज़्यादातर फ्यूल से ही चलते हैं और यह फ्यूल ही नहीं बचेगा तो खेतों में ये वाहन यूज़ नहीं हो पाएंगे और हमारा खेती करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमें खेती से मिलने वाला सामान मुश्किल से मिल पाएगा और जो भी चीज़ बच्चों कम मिलती है उसका रेट बढ़ जाएगा, यानी इसका सीधा सीधा असर हम पे ही पड़ेगा, हमें सभी चीज़ें महंगी मिलने लगेंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप क्या कर सकते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वी कैन स्टॉप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज देम एफिशिएंटली लाइक यूज पेपर एफिशिएंटली एज दे आर मेड फ्रॉम ट्रीज। पेपरों को देखकर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वह पेड़ों से बनते हैं। रिसाइकल द मटेरियल सच एज मेटल कैन्स ओल्ड सेल फोन्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स एटसेट्रा। पुराने सामानों को रिसाइकल करके इस्तेमाल करना चाहिए। परचेज प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स, हमें वह सामान खरीदने चाहिए जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हों। रिड्यूस पॉल्यूशन सो दैट रिसोर्सेज आर मेंटेन्ड, एग्जाम्पल स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एटसेट्रा। हमें पॉल्यूशन को कम कर देना चाहिए जिसके कारण हमारे रिसोर्सेज बचे रहें। बच्चों अगर आप पानी का पॉल्यूशन होने से रोकते हैं तो एक तरह से आप पानी को बचा रहे हैं, इसी तरह से आप सॉइल पॉल्यूशन होने से रोकते हैं तो इसका मतलब है आप सॉइल को भी बचा रहे हैं। इसके अलावा कंजर्व एनर्जी एट होम, एग्जाम्पल टर्न ऑफ लाइट्स फैंस एटसेट्रा व्हेन नॉट नीडेड। घर पर भी आप बिजली बचा सकते हैं, जैसे जब भी यूज़ ना हो तो लाइट्स को और फैंस को बंद कर दें।
नेक्स्ट है प्लांट न्यू ट्रीज टू रिप्लेस दोज दैट आर कट डाउन। मतलब काटे गए पेड़ों की जगह आप नए पौधे लगाना न भूलें। बच्चों ये हमारे वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।